गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अब हम लोग घेरन संहिता में द्वितीय उपदेश में पहुंच रहे हैं, द्वितीय प्रकरण में पहुंच रहे हैं, जिसमें आसन की चर्चा है। और घेरन संहिता में 32 आसन बताए गए हैं। जैसे घेरन संहिता में धौतिक तो इतने बताए गए हैं कि पढ़ते पढ़ते लगता है दिन रात हो जाए, और जो नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको लगता है इतना क्यों ही बताया गया, कैसे याद रहेगा। तो खैर याद सब हो जाएगा, हम इतनी बार उसका रिवीजन करेंगे। अब द्वितीय उपदेश में घेरन संहिता में 32 आसन की चर्चा है, और 32 आसन में भी 21 आसन के कोई फल नहीं बताए गए। यानी ऐसा नहीं कि फल नहीं होते हैं, लेकिन मंत्र में फल नहीं बताए गए। 11 आसन के फल बताए गए, लेकिन कैवल्य धाम की एक पुस्तक है, उसमें मयूरासन का फल बताया गया है। बाकी प्रकाशन हाउस में मयूरासन का फल नहीं बताया गया। तो अगर कैवल्य धाम को लें तो 12 आसन के फल बताए गए हैं और 20 के फल नहीं बताए गए। तो चलिए, ये भी थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से आसान हो गया आपके लिए। जिनके जिनके फल बताए गए हैं उन आसनों को देख लेते हैं, फिर क्रम से हम लोग सारे आसन देखेंगे, तो आपको कई बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे सिद्धासन है, सिद्धासन के बारे में कहा गया है मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला, मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला। सिद्धासन में ये बातें कई जगहों पर आती है, मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला। फिर पद्मासन है, पद्मासन में व्याधियों का नाश करना, ये भी कई जगहों पर मिलता है। थोड़ा थोड़ा शब्द चेंज हो जाता है बस, लेकिन व्याधि के नाश की चर्चा आती है। भद्रासन में कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम, मिलता जुलता ही पद्मासन से लाभ है। उसमें व्याधि का नाश, इसमें सर्व व्याधि नाश कहा गया, साथ साथ विकार भी कहा गया है। मुक्तासन की चर्चा आई हुई है। कहा गया मुक्तासन सिद्धिदम, यानी सिद्धि देने वाला है। वज्रासन की चर्चा है, वो भी कहा गया सिद्धि देने वाला, लेकिन शब्द थोड़ा सा अंतर है। सिद्धि दम की जगह सिद्धिदायकम कहा गया, सिद्धिदायकम। फिर सिंहासन की चर्चा है। सिंहासन को कहा गया सभी रोगों का नाश करने वाला है। सिंहासन क्या करता है? सभी रोगों का नाश करता है। सर्व व्याधि विनाशकम। फिर मृतासन की चर्चा है। मृतासन, मृतासन मतलब शवासन, जिसमें कहा गया श्रम हर और चित्त विश्रांति, श्रम हर चित्त विश्रांति। फिर मत्स्य आसन है, मत्स्य आसन, जिसमें कहा गया रोग घनम, यानी रोग को दूर करता है। अभी बस सुन लीजिए एक एक बार, चित्त में थोड़ा थोड़ा जाने दीजिए, ताकि बाद में आपको यह ना लगे कुछ नयापन सा है, दिक्कत ना हो। फिर गोरक्ष आसन की चर्चा है। गोरक्ष आसन कहा गया योगियों को सिद्धि देने वाला। सिद्धि देने वाला यहाँ पर 3 हो गया, मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। फिर मकर आसन में कहा गया देह की अग्नि को बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। फिर भुजंग आसन में भी कहा गया देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो मकर आसन, भुजंग आसन दोनों में कहा गया देह की अग्नि को बढ़ाता है। और भुजंग आसन में 2 और बात कही गई है, सभी रोगों का नाश और कुंडलिनी का जागर, जागरती भुजंगी देवी। ये शब्द भी अलग से हो सकता है, पूछा जाए। जागरती भुजंगी देवी भुजंग आसन में कहा गया है। अब हम लोग एक एक करके मंत्र को देखते हैं, मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला मंत्र है हमारा आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः चतुर्सिति लक्षानि शिवेन कथितानि च। जितने जीव जंतु हैं उतने संपूर्ण आसन हैं। यहाँ भगवान शिव की चर्चा हो रही है। चतुर्सिति लक्षानि शिवेन कथितानि च, यानी भगवान शिव की चर्चा है कि उन्होंने 84 लाख आसन बताए। उन 84 लाख आसन में से तेषाम मध्ये विशिष्टानि शिवेन कथितानि च, तेषाम मध्ये मर्त्यलोके 32 आसनम शुभम, 32 आसनम शुभम, यानी उनमें से भी 84 आसन विशेष हैं। किसमें से? 84 लाख में से 84 आसन विशेष हैं। और उसमें से भी मृत्युलोक में, यानी इस धरती पर 32 आसनम शुभम। 32 का अर्थ होता है 32, यानी 32 आसन को शुभ कहा गया है। तो 32 आसन आपके शुभ हो गए। और उस 32 आसन के नाम
घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने अपने शिष्य चंडकपाली को बताया हुआ है। ठीक है, अपने शिष्य चंडकपाली को बताया हुआ है। 84 आसन विशेष, ये विशेष शब्द याद रखिएगा। 32 आसन शुभ। अब 32 आसन की चर्चा हो रही है। पहले 32 आसन के नाम को बताया जा रहा है, नाम हम लोग देख लेते हैं एक बार। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुख वीरम, धनुरासनमेव च। पीछे पीछे बोल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मंत्र चैंटिंग होगी। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च। मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा। मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षण पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडुकम गरुड़म वृषम, मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडुकम गरुड़म विषम। फिर कहा गया है लास्ट में, शलभम मकरम च उष्ट्रम, भुजंगम योगमासनम, द्वात्रिंशद आसनानि एव मृत्वे सिद्धि प्रदानी च, मृत्वे सिद्धि प्रदानी च। यानी कि 32 आसन के नाम बताए गए हैं। कौन से नाम 32 आसन के बताए गए हैं? कहा गया है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, ये चार तो शुरुआत में लिया गया। फिर कहा गया वज्रासन, स्वस्तिक आसन, सिंहासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, मंडुकासन, गरुड़ासन और विषासन। 27 हो गए। फिर 5 और हैं, सलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। इसको कई बार बोलना पड़ेगा कि घेरन संहिता में ये जो 32 आसन कौन कौन से आसन हैं, इस नाम को आपको कई बार बोलना पड़ेगा, तब जा करके ये चित्त में बैठेगा। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कौन से आसन घेरन संहिता में है, कौन से नहीं है, तो वहां पर दिक्कत ना हो, इसलिए इसको कई बार बोलना पड़ेगा 32 आसन को। और ये सभी आसन क्या है? मृत्युलोक के शुभ कहे जाने वाले 32 आसन हैं। और ये मृत्युलोक पर 32 आसन अगर आपने कर लिया तो आपको सिद्धि प्रदान करने वाला है। सिद्धि सबसे पहला है सिद्धासन। सीधे हम लोग सिद्धासन पर आते हैं। सिद्धासन के बारे में क्या कह रहे हैं घेरन ऋषि? योनि स्थानकम अंध्रिमूल घटितम, संपीड्य गुल्फेतरम, मेड्रो पर्यंतम सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम, स्थानो संयम इंद्रियः अचल दृशा पश्यन् भ्रुवो अंतरम, येन मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोच्यते। मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला। विधि देखिए, एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है। अब योनि स्थान सभी लोग जानते ही होंगे। योनि स्थान को एक पांव की एड़ी गुल्फे तरम, संपीड्य मतलब दबाना है, गुल्फ से योनि स्थान को दबाना है। बाद में जो लोग आए हैं, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा पहले वाला,
तो योनि स्थान आपको आ गया होगा, नहीं देख रहे हैं तो एक बार जान लीजिए बस सीधा सीधा। गुदा द्वार और जो योनि स्थान है, लिंग द्वार है, उसके बीच का जो स्थान है यही योनि स्थान है, जिसको इंग्लिश में पेरिनियम कहा जाता है। योनि स्थान यही है, इसी को शिवनी स्थान भी कहा जाता है। कहाँ? गुदा द्वार से लिंग स्थान के बीच का जो स्थान है उसी को योनि स्थान, उसी को शिवनी स्थान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक पांव से एड़ी को योनि स्थान को दबाएंगे, यानी इसमें लिंग और गुदा के बीच के स्थान को एक पांव की एड़ी से दबाया। दूसरे पांव की एड़ी को, अब ये दूसरे पांव का एड़ी है, इस पांव के एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखेंगे। मेढ्र मतलब होता है लिंग, लिंग को यानी जेनेटिक ऑर्गन को मेढ्र कहते हैं। मेढ्र को के ऊपर दूसरी एड़ी रखेंगे, इसका मतलब मेढ्र जो है दोनों एड़ी के बीच में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों एड़ी के बीच में आ जाएगा। फिर कहा गया है ठोड़ी को हृदय पर लगाएंगे, यानी चिन्ह को हृदय पर लगाएंगे। चिन्ह हृदय पर लगा तो क्या होगा? जालंधर बंध लग गया। फिर कहा जा रहा है इंद्रियों को संयमित करेंगे, इंद्रियों को हम कंट्रोल में लाएंगे और दृष्टि को स्थिर करके दोनों भाव के बीच में यानी भ्रूमध्य में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? भ्रूमध्य में देखेंगे। सिद्धासन बहुत सिंपल है। अगर आपने ध्यान से इसको देखा होगा, अभी अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो नीचे में मैट बिछा के कर देता, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको आसन वगैरह। ये इस मैट का और कैमरे का ये फायदा होगा, कैमरा नीचे कर देंगे, कुछ आसन कल इसको कर लेंगे तो बता देंगे, उससे और आसान हो जाएगा। तो अभी फिर इसका रिवीजन इतना नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो विधि है। फल हम लोगों ने देखा, फल क्या कहा गया सिद्धासन में? मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष द्वार खुल जाता है, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला। योनि स्थान कहाँ होता है? एक बार फिर से यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, देख लीजिए, जो बाद में थे वैसे हमने बता दिया था, यानी जेनेटिक ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच का स्थान योनि स्थान है, ठीक है। दूसरा आसन है घेरन संहिता में, दूसरा आसन कौन सा है? पद्मासन। अब हम लोग पद्मासन को देखें। 32 आसन है, 32वां आसन को देखना है अच्छे से। कुछ आसन में कुछ संशय की स्थिति भी होगी, वो भी देख लेंगे। पद्मासन के बारे में कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। वामो उपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो उपरी, यहाँ तक एक सेंटेंस लेंगे, दक्षो उपरी तक। पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम। दृढ़म अंगुष्ठों तक एक लेंगे, फिर यहाँ से अलग। हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम आलोकयेत या नासाग्रम अवलोकयेत। एतद व्याधि विकार नाशनम पद्मासनम प्रोच्यते। सीधा सीधा कहा जा रहा है वामो उपरी दक्षिणम ही चरणम, यानी बाई जंघा के ऊपर दाहिने चरण को रखेंगे, बाई जंघा के ऊपर। तो शुरुआत क्या कहा जा रहा है घेरन संहिता में? बाई जंघा के ऊपर दाहिने चरण को रखेंगे और फिर उल्टा कर देंगे, बाकी दाहिने यानी बाएं पांव को फिर दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे। एक को रख दिया, दूसरा समझ लीजिए। फिर कहा गया पीछे से विधि पूर्वक दोनों हाथ से पांव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे। अंगुष्ठ, पांव के अंगूठे को, किसको पकड़ लेंगे? पांव, दोनों पांव को, पांव के अंगूठों को कहा गया है कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठो। पांव के अंगूठों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे। फिर कहा जा रहा है चालंधर बंद लगाएंगे, यानी चिबुक लगाएंगे। तो यहाँ जो तस्वीर हमने लिया हुआ है इसमें चिबुक नहीं लगाया है, तो ये चिन्ह को यहाँ रखना है। चिबुक लगाएंगे और नासिका के दृष्टि कहाँ होगी? नासिका पर। दृष्टि कहाँ होगी? नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी है। तो ये पद्मासन से मिलता जुलता है, लेकिन श्लोक में देखिए बद्ध पद्मासन की बात कही गई, चूंकि उंगली पकड़ने की बात है, बद्ध पद्मासन। कई जगहों पर व्याख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति होती है, दाहिने हाथ से बाएं पांव को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से किसको पकड़ेंगे? तो सेम साइड का हाथ रहेगा,
ये दाहिना पांव चला गया ना दाहिने साइड में, दाहिना पांव चला गया बाएं साइड में, ये जो है आपका दाहिना हाथ भीग जा रहा है बाएं में, तो दाहिने पांव का अंगूठा दाहिने हाथ से ही पकड़ में आ रहा है, सेम साइड का, क्योंकि ये भी तो घूम गया। तो कई बार ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है, ध्यान रखिए। आइए, ये भी हो गया। बद्ध पद्मासन की स्थिति बताई गई है। और फायदे में क्या कहा गया, एतद व्याधि विकार नाशनम, इससे व्याधि विकार का नाश होता है, व्याधि विकार का नाश होता है। अब हम लोग आते हैं भद्रासन पर, एक साथ कर लेते हैं एक फ्रेम में तो ठीक रहेगा। भद्रासन के बारे में कहा गया है, गुल्फोच भृशन स्याधो युत क्रमेण समाहितः पादांग अंगुष्ठो कराभ्याम धृत्वा वै पृष्ठ देशतः, पृष्ठ देशतः मतलब किनारे पर, जालंधरम समासाध्य नासाग्रम अवलोकयेत भद्रासनम भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशकम। गुल्फो मतलब दोनों एड़ी की बात हो रही है, वृषण स्याधो व्युत क्रमेण, दोनों एड़ी को, वृषण मतलब अंडकोश के दोनों तरफ व्युत क्रमेण उल्टा करके रख देंगे, पाद अंगुष्ठों कराभ्याम, दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से, कराभ्याम है अंगुष्ठों है, तो दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, पृष्ठ देश में लगाएंगे, और जालंधरम समासाध्यम यानी जालंधर बंद लगाएंगे, नासिकाग्र अवलोकित, नासिका पर दृष्टि रहेगी, सभी व्याधि का नाश करने वाला। फिर से देखिए, दोनों एड़ियों को उलट करके अंडकोश के नीचे रखें, पीठ की ओर दोनों अंगूठों को रखेंगे पृष्ठभाग में, और जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर होगी। पकड़ने की भी बात आई हुई है, हाँ, पीठ की ओर दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, ठीक है, और जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे, सभी रोगों का नाश करता है। कौन सा है अभ्यास, भद्रासन। हो सकता है वो शाब्दिक अर्थ हो और करने में भद्रासन वैसे ही करते हो जैसे हम लोग जनरली भद्रासन करते हैं, लेकिन यहाँ जो कहा गया वो शब्द से हमने लिख दिया हुआ है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आसन ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होगी, जो हम लोग व्यवहारिक तौर पर करते हैं उससे थोड़ा अलग होगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी वो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन शास्त्रगत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा आसन है मुक्तासन। पहला पढ़ा हम लोगों ने सिद्धासन, दूसरा पढ़ा पद्मासन, तीसरा पढ़ा भद्रासन, चौथा पढ़ा मुक्तासन। ऐसे उंगलियों पर गिनते जाइए क्रम से, तो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चित्त में बैठती जाएंगी। मुक्तासन, पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाय शिरोग्रीवम मुक्तासनम तो सिद्धिदम। यानी पायु मूल कहा गया है, बाएं पांव की पायु मूल, पायु मूले वाम गुल्फम, बाएं पांव की जो एड़ी है उसको पायु मूल में लगाएंगे। पायु मूल क्या होता है, पायु और उपस्थ होता है, गुदा मूल की चर्चा हो रही, पायु मूल कहा जा रहा है। पायु मतलब गुदा द्वार, उसके मूल में लगाना है। दक्ष गुल्फम तथोपरि, दाहिने पांव की एड़ी को दूसरे यानी कि बाएं पांव की एड़ी के ऊपर रख देंगे, तथो ऊपरी उसके ऊपर रख देंगे। और फिर कहा गया समकाय शिरोग्रीवम, यानी कि शरीर, सिर और ग्रीवा, काय मतलब शरीर, सिर और ग्रीवा को सम स्थिति में एक सीध में रखेंगे। मुक्तासन इसी को कहा गया है, जो कि आपको सिद्धि देने वाला है, जो आपको सिद्धि प्रदान करने वाला है। और ये मुक्तासन जो है, जब आप इसको पढ़ रहे हैं, सिद्धासन का ही दूसरा रूप जो बाकी ग्रंथों में बताया गया है, सिद्धासन दो प्रकार से, उसी का दूसरा रूप से मिलता जुलता है मुक्तासन। बस इसमें क्या अंतर है, मेढ जो है वो बीच में नहीं है, उसकी चर्चा मेढ की नहीं की गई है, ठीक है। आइए पांचवें आसन पर हम लोग आएंगे। पांचवा आसन है हमारा घेरन संहिता में वज्रासन। वज्रासन कहा गया है। वज्र, अच्छा एक बात बता दीजिए, हठ प्रदीपिका में सिद्धासन के कितने नाम बताए गए हैं? 3 सर, तीन। 3 नाम बताए गए हैं सर। कौन कौन से? वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्र मुक्त और गुप्त, वज्र मुक्त और गुप्त।
ठीक है, तो यहाँ मुक्त हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इसको उससे मत मिलाइएगा, हालांकि भले मिलता जुलता है, वज्र, मुक्त और गुप्त। अब हम वज्रासन देखते हैं। वज्रासन कैसे कहा जा रहा है? जंघाभ्याम व्रज कृत्वा व्रजवत कृत्वा गुदा पार्श्वे पदाभुवो वज्रासनम भवेत एतत् योगिनाम सिद्धिदायकम। यानी वज्रासन में कहा गया दोनों जंघाओं, जंघाभ्याम है तो दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांवों को गुदा के दोनों ओर लगाएंगे। फल कहा गया है योगियों को सिद्धि देने वाला है। वैसे ही कहा जा रहा है जैसे हम लोग करते हैं, योगियों को सिद्धि देने वाला है वज्रासन। इसी वज्रासन को भी वज्रासन की स्थिति में ही घुटनों में जब थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, घुटनों में थोड़ा सा गैप लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते हैं, तो इसको वीरासन भी कहा जाता है। वीरासन भी ऐसे ही करते हैं अष्टांग विन्यास में, और आयंगर योग में वीरासन ऐसे किया जाता है। और नीचे चले गए रेविट पोज की तरह, उसको अधोमुख वीरासन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए इसको वज्रासन के लिए। स्वस्तिक आसन छठा आसन हमारा है। स्वस्तिक आसन में घेरन ऋषि कह रहे हैं, जानू उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभय ऋजुकाय समासीनः स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। ऋजुकाय समासीनः स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते, यानी जानू उर्वो अंतरे, यानी घुटना और जंघा के बीच में योगी जन क्या करते हैं, दोनों पांव के तलवे को, पाद तले को छिपा लेते हैं। उभे मतलब दोनों पाद तल को छिपा लेते हैं, तलवे को, और शरीर को सीधा रखते हैं। यही स्वस्तिक आसन है। लाभ नहीं लिखा गया है। जानू और घुटनों के बीच में स्वस्तिक आसन की भी तस्वीर आप लोग पुस्तक में देख लीजिएगा, जो किताब मैंने भेजी है आपको उसमें दिया हुआ है। और कल मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि आयंगर योग में स्वस्तिक आसन में ही बैठते हैं। आयंगर योग की शुरुआत करते हैं ना, जैसे बैठ के प्रार्थना वगैरह, स्वस्तिक आसन में ही बैठते हैं। सिंपल क्रॉस लेग करते हैं तो उसको स्वस्तिक आसन कहा जाता है। उसी में आगे झुक गए तो अधोमुख स्वस्तिक आसन हो जाता है। इसमें लाभ नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज कहा गया, ऋजुकाय समासीनः, यानी शरीर को, ऋजु मतलब सीधा और काय मतलब शरीर, तो शरीर को सीधा करके बैठना है। फिर अगला आता है सिंहासन। सिंहासन में कहा गया है, सिंहासन सातवां आसन है घेरन संहिता में, जिसमें कहा जा रहा है, गुल्फो च वृषण स्यादो व्युत कर्मेण ऊर्ध्वताम चिति युग्मम भूमि संस्थम करो च जानुनो परि व्यात वक्त्रो जलंध्रेण नासाग्रम अवलोकयेत सिंहासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विनाशिकम। फिर गुल्फो आया हुआ है, मतलब दोनों एड़ी। वृषण स्यादो शब्द आया हुआ है, यानी दोनों अंडकोश के नीचे रखना है। कैसे रखना? व्युत क्रमेण, उलट करके रखना है, व्युत क्रम से यानी उल्टा करके रखना है। फिर कहा गया चिति युग्मम, दोनों घुटनों के मूल को मिलाना है और भूमि से टच हो, जमीन पर स्थापित करना है घुटना। और हाथ को कहा गया है करो च जानुनो परि, दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रखेंगे। व्यात वक्त्रो, मुंह को खोलेंगे और नासिका का अवलोकन करेंगे। यही सिंहासन है। देखिए सिंपल सा है। यानी वज्रासन की स्थिति में बस मुख को खोलने वाली बात आई हुई है। दोनों पांव की एड़ियों को व्युत क्रम यानी उल्टा करके अंडकोश के नीचे रख लेंगे। घुटनों के मूल को जमीन पर स्थापित करेंगे, घुटना मूल जमीन पर है, और दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर है। मुख को फैलाएंगे, मुख खुला हुआ है। जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाने की बात कही है, जलंधरेन। और फिर कहा गया नासिका का अवलोकन करेंगे। यहाँ जालंधर बंद नहीं लगाया है, लेकिन जालंधर बंद लगाने की बात आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर घुटना भी मिला करके रखेंगे, ठीक है। यही सिंहासन है जो सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एक दो चीज, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन, वज्रासन। मुक्तासन, वज्रासन, हम लोग सिंहासन तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी देख लीजिए कहां पर क्या फल बताया गया। एक आसन के बीच में फल नहीं बताया गया था। सिद्धासन में कहा गया मोक्ष कपाट का भेदन, याद हो जाएगा। पद्मासन में कहा एतद व्याधि विनाशकरम। भद्रासन में कहा भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशकम। सिंहासन में कहा गया है भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशकम।
और फिर मुक्तासन में कहा गया है सिद्धि देने वाला, और वज्रासन में भी कहा गया है सिद्धि देने वाला। तो ये देखिए मुक्तासन और वज्रासन तो दोनों सिद्धि देने वाला मिलता जुलता है, भद्रासन सिंहासन मिलता जुलता है। सिद्धासन का अलग ही है मोक्ष वाला, और पद्मासन में व्याधि विनाश वाला। तो पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन ये तीनों मिलता जुलता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, 8वें आसन पर हम लोग पहुंचते हैं, जो है गोमुख आसन। गाय के मुख की आकृति बनाने की बात आई हुई है गोमुख आसन में, जिसमें कहा जा रहा है पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत्। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत् स्थिरम कायम समासाध्य गोमुखम गोमुखाकृति। यानी दोनों पैरों को जमीन पर स्थापित करते हुए, दोनों पैर को जमीन पर स्थापित करते हुए पीठ के दोनों बगल में रखेंगे। तो पीठ के दोनों बगल में रख दिया, दोनों पांव को पीठ के बगल में रख दिया, जिससे कि गोमुख की आकृति, गाय के मुख की आकृति यहाँ बनती है। फल इसमें नहीं बताए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फल देने वाला नहीं है, बस मंत्र में, गैरन संहिता में नहीं बताया गया, बस इतना ही है। अब वीरासन की स्थिति में आते हैं। वीरासन में कहा गया है एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरो संस्थितम इतर अस्मिन तथा पश्चात वीरासनम इति रतम। एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करेंगे, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। ये वीरासन अलग ही प्रकार का बताया गया, पुस्तक निकाल ही लेते हैं वीरासन की, ये तस्वीर बिल्कुल ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, वीरासन की एक तस्वीर ये भी है, और भी कई तरीके से वीरासन की चर्चा होती है, बहरहाल हम लोग इसी को ध्यान में रखें। आइए, तो वीरासन में कहा जा रहा है एक पांव को दूसरे पांव के जंघा के पास स्थापित करें, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। हाथ की स्थिति नहीं बताई गई है, फल नहीं बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग धनुरासन में आते हैं। धनुरासन में कहा गया है प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो करो च पृष्ठे धृत पाद युग्मम कृत्वा धनुर व परिवर्तितांग निगद्यते वे धनुरासनम ततः। कहा ततः नहीं तत है। दोनों पैर को भूमि पर फैलाएंगे, दंड रूप में फैलाएंगे, दंड रूप में, फिर दोनों हाथों से पकड़ेंगे, धृत पाद युग्मम, दोनों पांव को पकड़ेंगे, युग्म करके मिला करके दोनों पैर को पकड़ लेंगे, और धनुष के समान आकृति हो जाए। कृत्वा करेंगे कैसा, धनु व परिवर्तितांग, अंग को धनुष के समान अंग को कर लेंगे। ये हो गया धनुष की आकृति, हो गया धनुष चढ़ा दी, धनुष की आकृति हो गया, बस बाण चढ़ाना बाकी है। यही धनुरासन है, यही धनुरासन का। धनुरासन वैसे ही कहा गया जैसे हम लोग धनुरासन करते हैं। उसके बाद है अगला आसन मृतासन, जिसको हम लोग शवासन कहते हैं, जो सबका प्रिय आसन होता है शवासन, जिसके बारे में कहा गया है उत्तानम शववत भूमौ शयनम तो शवासनम, उत्तानम शववत भूमौ शयनम तो शवासनम, शवासनम श्रम हरम चित्त विश्रांति कारकम। यानी उत्तान, उत्तान मतलब होता है पीठ के बल लेटना, उत्तान मतलब होता है पीठ के बल लेटना। वो भी कैसे, सबकी तरह, जैसे डेड बॉडी को लिटाया जाता है वैसे उत्तानम लेटेंगे सबकी तरह भूमि पर, और यही शवासन होता है। और शवासन के अभ्यास से श्रम हर और चित्त विश्रांति मिलती है, यानी शारीरिक थकान भी मिटती है और चित्त को भी शांति मिलती है। चित्त की भी थकान मिटती है, शारीरिक थकान भी मिटेगी, चित्त की भी थकान मिटती है। तो शवासन की तस्वीर लगाने की जरूरत तो नहीं है, शवासन सभी लोगों के दिमाग में कौन गया होगा। फिर अगला आते हैं गुप्तासन। गुप्तासन में कहा गया है जानू उर्वो अंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत पादो परिच संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदु। यानी घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखेंगे। कहाँ पर, घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखें, पांव पर गुदा प्रदेश को रख लें। पादो परिच संस्थाप्य गुदम, यानी पांव पर गुदा प्रदेश को रखें, इसे ही गुप्तासन कहा गया है। गुप्तासन में घुटना जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपाने की बात है। और हम लोगों ने एक और अभ्यास में देखा था, कौन सा अभ्यास था, जिसमें
दोनों पाँव के बीच में यानी घुटना जंघा के बीच में पाद तल को छिपाने की बात थी। कौन सा आसन अभी पढ़ा था हम लोगों ने? स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भी लाभ नहीं बताया गया है, बाद में हम लोग कंपेयर कर लेंगे किस किस में दोनों घुटना और जंघा के बीच में पांव रखने की बात आई हुई है। फिर 13वां आसन हमारा है मत्स्यासन। मत्स्यासन तक आज हम लोग कर लेंगे, मत्स्येंद्र आसन से कल करेंगे। मत्स्यासन में कहा गया है मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत। मुक्त पद्मासनम कृत्वा यानी कि पद्मासन करेंगे, मुक्त पद्मासन। यहाँ पद्मासन को मुक्त पद्मासन कहा गया, क्यों? क्योंकि ऊपर जो पद्मासन शब्द कहा गया था उसमें बद्ध पद्मासन लगाया गया था, इसीलिए यहाँ मुक्त पद्मासन की चर्चा आई। पहले मुक्त पद्मासन लगाएंगे, फिर उत्तान शयनम, फिर कहा गया उत्तान यानी पीठ के बल लेट जाएंगे, और पीठ के बल लेटने के बाद कहा गया है कुरपराभ्याम, यानी कि दोनों कोहनी से सिर को लपेट लेंगे। कुरपराभ्याम सिरो वेष्टियम, यानी कि कुरपर मतलब दोनों कोहनी से सिर को लपेट लेंगे। ये रोग का नाश करने वाला रोग घनम मत्स्य आसनम, यानी कि रोगों को नष्ट करने वाला मत्स्य आसन है। यानी पद्मासन लगा करके मत्स्य आसन की चर्चा हुई है। जनरली हम लोग मत्स्य आसन में क्या करते हैं, सिर को लगाते हैं, कोहनी लगाते हैं और हाथ से दोनों पांव का अंगूठा पकड़ते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं कही गई है, थोड़ा अलग कहा गया है। हाथ से सिर को लपेटने की बात कही गई, सिरो वेष्टियम कहा गया है। 14वां हमारा है मत्स्येंद्र आसन, तो इसको हम लोग अभी छोड़ेंगे मत्स्येंद्र आसन को। ये उदित जी है, उदित राज जी हैं, पिछले बैच में थे, तो ये मत्स्येंद्र आसन से कल हम लोग करेंगे, आज यहीं रहने देते हैं। कल इसको बोर्ड पे पढ़ेंगे और बोर्ड के दौरान जो है कुछ कुछ आसन भी साथ साथ करेंगे ताकि ये आसानी से हमारा समझ में आ जाए।